जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप केपी की वाणी को व्हाट्सएप कर यह जानकारी पा सकते हैं कि आपकी शादी कैसे होगी। इसके लिए आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव होगी या अरेंज। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगी शादी, ससुराल कितनी दूर पर होगा, किस दिशा में शादी होगी, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और कैरियर। आपका कैरियर, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुंडली में लव मैरिज के योग हैं या नहीं, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। साथ ही आपको शीघ्र शादी के उपाय भी बताए जाएंगे। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। यह जानकारी आपको लग्न और चंद्र कुंडली के आधार पर दी जाएगी। उन जातकों को मैं सलाह देना चाहूंगा जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। ज्योतिष शास्त्रों में नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। आप अपने नजदीक के किसी पंडित से भी संपर्क कर सकते हैं या केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली मिलान करवा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नारी दोष और भकुर दोष या मांगलिक बलि होने पर अगर आप शादी करते हैं या आपकी शादी होती है तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो आप कुंडली मिलान कर उन दोषों को दूर करने के उपाय कर सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें और जो भी दोष हैं उस दोष को निवारण करें, तो आपके विवाह संबंध में जो भी परेशानी आ रही है वो खत्म हो जाएंगी। जिन जातकों को जरूरी है वे ही संपर्क करें, अन्यथा आप नंबर सेव करके रखें और जब कभी आपको जरूरत हो, आपको, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, तो उन्हें आप यह नंबर दें और केपी की वाणी से एक बार अवश्य ही सहायता लें और केपी की वाणी को एक बार सेवा का मौका अवश्य ही दें। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। आप केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर कुंडली बनाने के प्रोसीजर को विस्तार से जान पाएंगे। तो आप एक बार केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर सकते हैं, अन्यथा आप kpkiwani@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज मैं आपको उन 6 नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग बहुत बन रहे हैं या कहें कि प्रबल बन रहे हैं और नवरात्रि में होने की पूरी संभावना है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है और शीघ्र शादी के निवारण क्या है, इन तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप पूरे वीडियो को अवश्य ही देखें। इससे पहले आपको कुछ विवाह संबंध के बारे में कुंडली से विस्तार पूर्वक जानकारी दे देता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में कुंडली देखकर विवाह की जानकारी दी जाती है। कई ज्योतिष हाथ देखकर और जन्मदिन के हिसाब से भी जानकारी देते हैं, किंतु सटीक जानकारी कुंडली से ही प्राप्त होती है।
कुंडली के सप्तम भाव को जीवन साथी का घर कहा जाता है, कई ज्योतिष इसे विवाह घर भी कहते हैं। तो इस भाव से ही विवाह की जानकारी प्राप्त होती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, तमाम तरह की जानकारी आपको इस भाव से मिलती है। इसके अलावा पंचम भाव, एकादश भाव, लग्न भाव, द्वादश भाव, अष्टम भाव, इन भावों को भी देखा जाता है, क्योंकि इन भावों में अगर मंगल उपस्थित है तो जातक मांगलिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन पूरे भावों को देखा जाता है, लेकिन पूरी जानकारी आपको सप्तम भाव यानी कि विवाह भाव से ही पता चल जाता है। तो ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, 4 ग्रह को शुभ ग्रह, 4 ग्रह को अशुभ ग्रह माना गया है। कई ज्योतिष सूर्य को भी अशुभ ग्रह मानते हैं तो कई उसे शुभ ग्रह मानते हैं, किंतु सूर्य जो है शुभ ग्रह है। अगर उनके साथ कोई अशुभ ग्रह ना हो तो वह हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं। कोई अशुभ ग्रह रहने पर उनका प्रभाव भी नकारात्मक यानी अशुभ रहता है। तो सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, इनको अशुभ ग्रह में रखा गया है। वहीं बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र, इनको शुभ ग्रह में रखा गया है। शुक्र को दानवों का देवता भी कहा जाता है, दानवों के गुरु भी हैं शुक्र। लेकिन कुंडली में शुक्र को सुंदरता की देवी कहा जाता है और लड़कों की शादी के मुख्य कारक शुक्र होते हैं। अगर शुक्र मजबूत है तो लड़कों की शादी बहुत शीघ्र हो जाती है। इसके लिए आपको शिव जी की पूजा करनी होती है। वहीं लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं, तो लड़कियों को भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, गुरु मजबूत करनी चाहिए, तो विवाह जल्द हो जाती है। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, तो आइए पहले अशुभ ग्रह के बारे में जानते हैं, फिर शुभ ग्रह के बारे में जानेंगे। तो अगर कुंडली के 7वें घर में राहु और शनि हो तो 27 साल की उम्र में शादी के योग बनते हैं। अगर 7वें घर में चंद्र हो, मंगल हो, सूर्य की नजर हो तो शादी 26 साल की उम्र में होने के योग होते हैं। अगर 7वें घर में मंगल हो और शनि की नजर हो तो शादी 30 साल में होती है। अगर 7वें घर में राहु हो तो 27 वर्ष की उम्र में काफी विघ्न बाधाओं के बाद शादी संपन्न होती है। अगर 7वें घर में मंगल, राहु, केतु हो तो शादी में बहुत देर होती है, ऐसे जातक मांगलिक भी हो सकते हैं। अगर 7वें घर में मंगल हो तो 28 वर्ष के बाद शादी के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल रहने पर जातक मांगलिक हो जाता है। हालांकि कई दशाओं में मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक राशि के साथ रहने पर मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। अगर 7वें घर में राहु और मंगल दोनों ही हो तो शादी में देर होती है, बात पक्की होने के बावजूद भी रिश्ते टूट जाते हैं। 7वें घर में केतु के रहने पर गुप्त शत्रुओं के चलते शादी में अड़चनें आती हैं। वहीं 7वें घर में शनि के रहने पर जान पहचान, परिवार में किसी व्यक्ति अथवा मध्यस्थ व्यक्ति के चलते शादी में देर होती है। तो शनि के रहने पर 30 वर्ष के बाद शादी होती है, केतु के रहने पर 30 वर्ष के बाद शादी होती है, मंगल के रहने पर 28 वर्ष के बाद शादी होती है, राहु के रहने पर 27 वर्ष के बाद शादी होती है, सूर्य के रहने पर 27वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं, चंद्रमा के रहने पर 25वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं, शुक्र के रहने पर 26वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं, गुरु के रहने पर 24वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं और बुध के रहने पर 20 से 24 वर्ष के बीच शादी के योग बनते हैं। शुभ ग्रह के साथ अगर कोई अशुभ ग्रह ना हो तभी शुभ ग्रह की स्थिति तय होती है, अन्यथा अशुभ ग्रह रहने पर विवाह में देर हो सकती है। बुध शुक्र की युति, काल सर्प दोष लगना, मंगल दोष होना, इन स्थितियों में विवाह में बहुत देर होती है। कई जातकों की शादी आधी उम्र में होती है, चूंकि उनमें बुध शुक्र, काल सर्प दोष या मांगलिक प्रभाव रहता है। मांगलिक प्रभाव रहने पर शादी की अधिकतम आयु 37 वर्ष है। काल सर्प दोष लगने पर, बुध शुक्र की युति, गुरु शुक्र की युति होने पर 37 साल तक में शादी होती है। तो आप इसके लिए, लड़कियां हैं तो गुरु को मजबूत करें और लड़के शुक्र को मजबूत करें, तो इससे विवाह में आ रही सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं कि कैसा मिलेगा आपको पार्टनर। तो 7वें घर में शुभ ग्रह यानी चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र हो तो समउम्र आयु के जीवन साथी मिलते हैं। अगर कुंडली के 7वें घर में पापी ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु हो तो बड़ी आयु वाला जीवन साथी मिलता है। अगर कुंडली के 7वें घर में शनि हो तो सांवला और काला कुरूप जीवन साथी मिलता है। वहीं अगर कुंडली के 7वें घर में शनि उच्च राशि का हो तो गोरा भी मिल सकता है, लेकिन वह गर्म मिजाज हो सकता है, लेकिन उम्र में भी वह बड़ा ही होगा। सूर्य 7वें या पहले घर में बैठा हो तो जीवन साथी का रंग गेहुआ होता है। जीवन साथी सामान्य कदकाठी का, उनकी वाणी गंभीर होती है, चेहरे पर ओज और व्यवहार में क्रोध नजर आता है। कुंडली में चंद्रमा 7वें घर में हो
तो कन्याओं को गौर वर्ण का प्रतीक प्राप्त होता है। यानी कि अगर चंद्रमा उपस्थित है तो जीवन साथी गोरे रंग का मिलेगा, खूबसूरत मिलेगा, सुशील रहेगा जीवन साथी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो सकती है, व्यवहार में सौम्यता एवं शीतलता उनके रहेगी। जिनकी कुंडली में 7वें घर में मंगल होता है उन्हें मांगलिक दोष लगता है। साथ ही इनका जीवन साथी क्रोधी और उग्र स्वभाव का होता है। मंगल शुभ है तो जीवन साथी सुडौल और आकर्षक होता है। पुलिस लाइन में या किसी प्रशासनीय विभाग में कार्य करने वाला जीवन साथी हो सकता है। जबकि मंगल के प्रतिकूल होने पर जीवन साथी दुबला पतला और चिड़चिड़ा मिलता है। 7वें घर में अगर बुध बैठा है तो व्यक्ति जीवन साथी समझदार, सुंदर और बातचीत की कला में निपुण रहता है। अगर 7वें घर में गुरु है तो जीवन साथी गोरे रंग का होगा, उनकी चेहरे पर पीली आभा होगी, धर्म कर के प्रति इनमें आस्था अधिक रहती है। ऐसा ज्योतिषों की माने तो कन्या राशि के जातकों के जीवन साथी जो है गोरे रंग का होता है और उनके चेहरे पर पीली आभा रहती है, धर्म कर्म में उनमें अधिक रुचि रहती है। कितनी दूर पर होगी शादी? तो सप्तम भाव यानी विवाह के घर में अगर चंद्र शुक्र तथा गुरु हो तो लड़की की शादी घर के आसपास होती है। वृश्चिक, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थित हो तो शादी घर से 90 किलोमीटर के अंदर होती है। वहीं अगर 7वें घर में मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि स्थित हो तो शादी घर से 80 से 100 किलोमीटर की दूर पर होती है। इसी के तरह अगर सप्तम भाव मेष, कर्क, तुला, मकर, धनु हो तो ससुराल की अधिकतम दूरी 200 किलोमीटर हो सकती है। यदि सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य हो तो विवाह विदेश में होगा या लड़का शादी करके लड़की को अपने साथ लेकर विदेश चला जाएगा। तो यह जानकारी आपको कुंडली के हिसाब से दी है, जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी शादी कितनी दूर पर होगा, आपके जीवन साथी कैसे होंगे और आपकी शादी कब तक होगी। आइए अब राशि परिवर्तन, ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बताता हूं। तो ज्योतिषों की माने तो 11 अक्टूबर को 12:55 दोपहर को चांद जो है 2 दिनों और 3 घंटे के लिए वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 13 अक्टूबर 2021 को 4:05 तक यह वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके बाद यह राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो इस वजह से वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तुला से वृश्चिक में आने से वृश्चिक राशि के जातकों के शादी के पूर्व से ही योग बन रहे हैं। वहीं चंद्रमा के आ जाने से जीवन साथी आपको गोरे रंग का मिलेगा, शांत सुशील मिलेगा, यानी कि आपको मन मुताबिक जीवन साथी मिलेगा। तो आइए अब जानते हैं उन नामों के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जातकों का नाम अक्षर एन और वाई से शुरू होता है। एन अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि वृश्चिक होती है। इनकी शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी IST नाम के जातकों से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि अगर आप सिंह राशि से शादी करें तो ज्यादा उत्तम होगा। वाई अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि वृश्चिक होती है। इनकी शादी के योग भी 21वें वर्ष से बनते हैं। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी UTA नाम के जातकों से होने की संभावना अधिक रहती है। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है और आप लड़के हैं तो शिव जी की पूजा करें, शुक्र को मजबूत करें तो आपके विवाह नवरात्रि में अवश्य ही हो जाएंगे। वहीं लड़कियां गुरु को मजबूत करें, गुरु को मजबूत करने गुरुवार का व्रत के नवरात्रि के 9 दिनों में पीले वस्त्र धारण करें, पीले चीजों का सेवन करें और माता की विशेष पूजा अर्चना करें तो आपके विवाह के योग बन जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे।
माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।